हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द डायनिंग पे। कल हमने किया था एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के 2 पार्ट्स। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस मीन्स क्वेश्चन नंबर 3, उसका थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, उसमें क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या कर रहे थे, जो जीरोज दे रखे थे हम वो वेरीफाई करा रहे थे कि भैया इसकी जीरोज है या नहीं है। तो उसमें क्या था कि जो भी एक्स की जो वैल्यू जो भी दे रखी थी उसको हम उस पोलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर वो हमारी जीरो के तो इक्वल आ रही है तो इसका मतलब वो उसकी जीरोज है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, पी एक्स किसके इक्वल दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अब इसमें जीरोज कौन कौन सी चेक करनी है, एक तो एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब सबसे पहले हम 1 को चेक करेंगे। एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। पी 1 इक्वल्स टू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही, 1 - 1 क्या हो गया 0। ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या होगी, ये एक्स इक्वल्स टू 1 तो क्या है इसकी जीरोज है। फिर -1 पे चेक कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर -1 किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कोई भी नेगेटिव नंबर दे रखा है उसकी अगर पावर इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक पॉजिटिव नंबर। तो 1 -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पी एक्स क्या दे रखा है, x+1 x-2, एक्स की -1 और 2, ये दो जीरो दे रखी है। ये चेक करनी है कि भाई x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 ये जीरोज है या नहीं है इसके। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, -1 चेक कर रहे हैं। तो x की जगह क्या पुट किया, -1 + 1 एंड -1 - 2। -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। फिर p 2 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो इसकी जीरोज हो गई। 2 पुट करके देख रहे हैं, 2 + 1 2 - 2। ठीक है, 2 - 2 0, 0 के मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसकी जीरो है। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स फिर एक्स इक्वल्स टू 0, तो पी 0 उनको 0 का स्क्वायर क्या हुआ 0, ये भी क्या हुआ उसकी 0 ही होगा। ठीक है, अब एक्स इक्वल्स टू -m। ठीक, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं -m, तो 1 × -m + m -m + m क्या हो गया 0, इसका मतलब ये भी इसकी 0 है। नेक्स्ट में p -1/√3, तो x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई माइनस का इवन पावर है तो प्लस में हो जाएगी 1/√3। रूट से का अगर हम स्क्वायर कर रहे स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या आ गया 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 - 1 क्या आया 0। ठीक है, फिर p 2/√3, तो यह आ गया 3 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया 4 - 1 क्या आ गया 2। ये 0 के नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगी इसकी जीरोज नहीं है। ठीक है, नॉट जीरोज। अब x क्या दे रखा है 1/2 के, तो p 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो 1 + 1 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो डिफरेंट एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसमें हमें, उसमें तो क्या था हम जीरो जो दे रखी थी वेरीफाई करा रहे थे इसकी जीरोज है या नहीं है, वो देख रहे थे भाई पुट करने के बाद अगर 0 के इक्वल आ रही है तो वो इसका मतलब इसकी जीरोज है, नहीं तो नहीं है। अब इसमें क्या है जीरोज फाइंड आउट करनी वही है, अगर जीरोज फाइंड आउट करने के लिए जो भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करके उसको सोल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी उसकी जीरोज। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू x+5 दे रखा है, तो पी एक्स इक्वल्स टू x+5, इसमें क्या करेंगे इसको हम 0 के इक्वल लेंगे, x+5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 5 प्लस से इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस में, x की वैल्यू क्या आ गई -5। ठीक है, नेक्स्ट पी एक्स इक्वल्स टू x-5 को क्या लेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये माइनस है ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये इसकी 0 हो जाएगा। ठीक है,
पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो 2x 5 प्लस इस तरफ जाके माइनस हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, x 2 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -5/2 ये क्या होगी इसकी 0। 3x माइनस 2 क्या हो गया 0 के इक्वल। अब इसमें 3x माइनस इस तरफ जाके क्या होगा प्लस, तो x इक्वल्स टू 2, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ऐसे इसमें 3x इक्वल्स टू 0, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड, 0/3। किसी 0 के अगर नंबर डिवाइड में कुछ भी नंबर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, वो 0 ही है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, तो ए एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0/a। तो फिर 0 के डिवाइड में अगर कोई भी नंबर दे रखे तो मतलब क्या है, वो 0 ही है। तो x इक्वल्स टू 0। अब इसमें आ गया पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। सी और डी क्या है, रियल नंबर है। नोट सी क्या है, जो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 के ले लिया, तो सी एक्स डी प्लस इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड -d/c। ठीक है, ये क्या आ गई इसकी 0। तो अब आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 के जो बचे हुए पार्ट्स थे वो, और क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो करते हैं, आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।